कैसे गाड़ी चल के आ रहा है? हाँ हम पंजाब से आ रहे हैं जी। पंजाब से? जी जी। कितना दिन हो गया? अभी हमें 2 महीने हो चुके हैं। 2 महीने? 2 महीने हो गए हैं, तो अभी और लग जाएंगे 15-20 दिन, फिर घर वापस जाएंगे। हाई रीजन हाई रेंज प्लांटेशन है और इसको संभालने के लिए 17,000 लेबर है और 17,000 को वो मतलब सैलरी देती है। यहीं पर आए हो कहीं और भी गए थे? यहीं पर आया था, हमको नया शादी हुआ था इसलिए हम आए थे। हाँ ज़्यादातर यहाँ पर जोड़े ही आते हैं और पीछे भी बहुत जोड़े मिले हमें। लीची के पेड़ कितने महंगे, लीची कितनी महंगी बिक रही है, टी कितनी महंगी बिक रही है, उसके साथ साथ कॉफ़ी कितनी महंगी बिक रही है। तो एक पीढ़ी इनकी आराम से बैठ के खाती है, अगली पीढ़ी फिर कुदरत इनको दे देती है, अगली पीढ़ी फिर कुदरत इनको दे देती है। नमस्कार, सत श्री अकाल, स्वागत करते हैं आपका नए व्लॉग में। कल रात हम यहाँ मनार के अंदर पहुँच तो गए थे, बट काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी और बारिश में हम टोटली भीग गए। 2 दिन रहने का प्लान था मनार के अंदर, बट बुखार काफ़ी तेज़ हो गया था, तो रात में मैंने कुछ काम वगैरह किए नहीं है। चेहरे से आपको लग भी रहा होगा मेरा रंग उड़ा सा है, क्योंकि मैंने डोलो 650 गोली खाई और अपने बुखार को थोड़ा सा रिलैक्सेशन दी। अब मैंने मॉर्निंग के अंदर फिर दोबारा मेडिसिन ली है, क्योंकि अभी हमारा सफ़र है, आज हमारा सफ़र है नॉन स्टॉप है। नियर अबाउट 217 किलोमीटर हमने जाना है वर्कमला, और वहाँ पर दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव कह सकते हो, दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है। और उसके बाद हमारा सिर्फ नेक्स्ट डे ही कन्याकुमारी पहुँच जाएंगे। साउथ इंडिया का हमारा टूर चल रहा है। पंजाब से हमने शुरू किया था टूर और आज हम लोग पहुँच चुके हैं मुनार के अंदर केरला में, और यहाँ से 270 किलोमीटर सफ़र तय करेंगे। उसके बाद 150 किलोमीटर आगे सफ़र तय करेंगे और इंडिया के एंड पॉइंट कन्याकुमारी के ऊपर पहुँच जाओगे। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो साउथ इंडिया के टूर में, हमने जो सफ़र तय किया बाय बाइक किया है और अभी तक नियर अबाउट हमने 7500 किलोमीटर है जो अपना बाइक चला दिया है, और नियर अबाउट 2 महीने का समय हमारा हो चुका है। और मुनार काफ़ी ज़्यादा सुंदर, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, काफ़ी ज़्यादा लोगों की मनपसंद जगह है, बट है और बुखार भी काफ़ी तेज़ है। और मैंने मेडिसिन वगैरह लेकर अपना सफ़र शुरू तो कर रहा हूँ, बट उम्मीद है कि मेरा सफ़र काफ़ी अवे सक्सेसफुल रहेगा भगवान की कृपा के साथ और आप लोगों की सपोर्ट के साथ। चलो जी शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप घर परिवार भी आपका सब ठीक ठाक होगा। एंड नमस्कार, सत श्री अकाल। अगर आप मुनार के अंदर आ रहे हो तो कुछ इस टाइप की चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वाटरफॉल देखने को मिलती है, बहुत टाइप के वाटरफॉल है, डिफरेंट कहा जाता है। यहाँ पर एक मूवी भी शूट हुई थी, उस मूवी का कल के व्लॉग में मैंने नाम के अलावा यहाँ पर इस तरीके से जीप सफारी कराई जाती है। जो कल हाथियों की हमने कल के व्लॉग में रात को बात करी थी ना, ये वाली हाथियाँ हैं, इस टाइप से हमें देखने को मिलते हैं और जीप के ऊपर आपको लेके जाया जाता है। और यहाँ पर शेर का मुँह है एक बड़े सारे स्टोन के ऊपर। इसके अलावा आप ट्रैकिंग कर सकते हो। ट्रैकिंग हमने करनी थी, बट रीज़न वही है कि बारिश की वजह से और ऊपर से हो गया हमें बुखार। अगर आप मुनार के अंदर आ रहे हो तो यहाँ पर ये सब चीज़ें कर सकते हो। ज़्यादा प्राइस नहीं है इस चीज़ का, जो जीप सफारी भी लेके जाते हैं बहुत कम प्राइस में आप कर सकते हो। मैंने कल भी बोला था, अगर अपनी गाड़ी पे आ रहे हो दैट इज़ ए बेस्ट, अगर अपनी गाड़ी पे नहीं आ रहे तो यहाँ से आप ले सकते हो। वाटरफॉल्स देख सकते हो। ट्रैक जरूर करना, अपनी फैमिली के साथ करना, चाहे बच्चों के साथ करना, तो ये एक बहुत ज़्यादा डिफरेंट एक्सपीरियंस आपको आएगा। चलो जी लेते हैं भगवान का नाम, सतनाम श्री वाहेगुरु, और बढ़िया सफ़र रहे, बस बुखार ना हो। 1-2 चीज़ें और हैं, मेडिसिन मैंने ली है उनकी भी, बट मैं आपको बता नहीं सकता। ज़रा देखने को मिलेंगे, होटल वगैरह देखने को मिलेंगे और ज़्यादातर ये आपको मार्केट देखने को मिलेगी। बट अगर आपने नया मुनार देखना है जिसकी रोड्स की सबसे ज़्यादा रील्स इंस्टाग्राम के ऊपर वायरल होती है, या फिर कह सकते हो सबसे ज़्यादा फेमस होता है, तो वो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी ऊपर। जिस रोड के ऊपर भी हम जा रहे हैं, जिस रोड के ऊपर कल हम लोग गए थे, उस साइड तो फुल बारिश थी, मैंने उसको न्यू मुनार का नाम दे दिया। और जिस रोड अभी फिर रहे हैं जहाँ पर हम जा रहे हैं, तो यहाँ पर कल बारिश वगैरह नहीं हो रही थी। कल वहाँ बारिश थी, यहाँ बारिश नहीं है, तो आज हमने वही तय किया है। हमारा 20 किलोमीटर जरूर हमें ज़्यादा पड़ेगा, बट सबसे बेस्ट है, वो सबसे सुंदर रास्ता है, जो हमने वही चूज़ किया है कि तेकड़ा कुछ नाम है जगह की, इससे ज़्यादा सुंदर है, हद से ज़्यादा खूबसूरत रूम है, उसी को चूज़ किया है। और उसके बाद फिर हम डायरेक्शन है जो अपनी चेंज करेंगे, मतलब सुंदर वादियों के बाद एकदम से फिर हमारा जो पलटा है बदल जाएगा। और पलटा बदलने के बाद आपको पता है रोड भी बदल जाएगा। हम ज़्यादातर इंटरनेशनल रोड वगैरह या नेशनल वगैरह रोड यूज़ नहीं करते। आपने ज़रूर देखा होगा हमारे व्लॉग्स में ये चीज़, तो क्यों नहीं करते? क्योंकि भाई वहाँ पर तो सभी लोग जाते हैं, सभी गाड़ियाँ जाती हैं, सभी हैं। लोगों ने जो देखना है या लोगों को दिखाना है या खुद ने देखना है वो कुछ हट के है, इसलिए हम ज़्यादातर जितने भी रास्ते हैं वो नेशनल यूज़ ही नहीं करते, गाँव वाले रास्ते यूज़ करते हैं कि लोगों को वो चीज़ दिखाई जाए। क्या बात है, खूबसूरत फूल यहाँ पर रख रखे हैं लकड़ के, जो मेड़ के द्वारा बनाए गए हैं। और ये क्या भाई, वो हाथी हाथी बन रखा है भाई लोहे की बोतलों के साथ।
चलो जी, ये कुछ सुंदर सा रोड है। इस साइड आपने वो जाना है, जो रोड है ना वो 3 किलोमीटर इस साइड है, तो आप हाथी की निशानी वगैरह रख सकते हैं। वे गए थे तो यही वो रास्ता है जो हमें 20-25 किलोमीटर ज़्यादा पड़ेगा। तो चलो इसी रास्ते से हमने जाना है अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर। वैसे रास्ता गूगल मैप के ऊपर हमारे जो बैक साइड वाला है ना वो दिखाएगा, क्योंकि वो 20-25 किलोमीटर पास में है, बट ये 20-25 किलोमीटर थोड़ा सा दूर घुमा कर लेके जाएगा। पर मैं आपको रोड की खूबसूरती दिखाऊंगा। कल रात भी, अगर कल का ब्लॉग आपने देखा है ना, तो कल रात हम इसी रोड के ऊपर थे और इस साइड बारिश नहीं थी और इस साइड फुल बारिश थी, जिसकी वजह से हम भीग गए, बुखार हो गया, फिंसिंग वगैरह हो गई। चलो जी कोई बात नहीं, जो कुदरत को मंजूर है, जो भगवान को मंजूर है। बट राइट नाउ मैंने गोली तो ले ली है अपनी बुखार वाली, मैं भी ठीक हूँ। सो होप सो कि आगे भी मैं ठीक रहूँगा। ये जीप्स वगैरह आप यहाँ पर खड़ी देख रहे हो, सब टूरिस्ट की हैं और इस टाइप से ये लोगों को ले जाते हैं उस डेजर्ट सफारी का। जो अभी मैंने आपको फ़ोटो दिखाई थी ना, वो हाथी वगैरह देखने के लिए, बट इन्होंने गलत टाइम चूज़ किया है। अभी तो हाथी वगैरह वहाँ पर देखने को मिलेंगे नहीं, बसें बरबर कर आती हैं, गाड़ियाँ बरबर कर आती हैं। ठीक है, आप यहाँ इतना का एरिया जो घूम सकते हो बहुत अच्छे तरीके के साथ, बट अगर आपको एन्जॉयमेंट लेना ना, हाथियों वाला फीलिंग लेनी है, ट्रैक कर सकते हो इस टाइम शाम को, चाहे आप हाथी देखने चले जाओ, तो ये आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। वाह, कितनी खूबसूरत लग रही हैं ये वादियाँ। और ऊपर बारिश का टाइम तो नहीं है वैसे, कोई पता नहीं कब यहाँ पर मौसम चेंज हो जाए। और वादियों की बात करते हैं, क्या बात है, यहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है। यहाँ पर थे कल हम लोग नाइट के टाइम, जब सभी प्लान हमारे चौपट हो गए थे और इस साइड बारिश थी, दूसरी साइड नहीं थी। जैसे मैंने पहले भी आपको बता दिया, मुझे दुख लग रहा है इस बात का यार। कल बड़ी एक्साइटमेंट के साथ हम लोग आए थे यहाँ पर रहने का, हमारा 2 दिन का प्लान था, पर आज दूसरे दिन हम यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि आज भी बारिश है और कल भी बारिश है। वो कंटिन्यू यहाँ पर बारिश रहेगी। और ऊपर देखने को मिलते हैं हमें ये बड़े बड़े प्लांट्स। मैं ड्रोन शॉट जरूर ऐड करूँगा इसमें, तो आप ड्रोन शॉट के जरिए यहाँ पर इन सब चीज़ों को देख सकते हो। और इस साइड क्या बात है यार, क्या मौसम है, क्या रोड है। ये रोड की मैं बात कर रहा था, जिसकी वजह से हमें 30 किलोमीटर हमें ज़्यादा पड़ा। और ये रोड इतना सुंदर है, बेस्ट है और जल्दी पहुँच सकते हैं। और इसमें ना थोड़ा सा मन लगा रहता है यार, ऐसी वाली वादियाँ देखने को मिल जाती हैं जो दोबारा मुझे देखने को कभी नहीं मिलेंगी, क्योंकि फिर तो मैं खुद की वीडियो में जाकर ही देखूँगा, क्योंकि मैंने कोई भी वीडियो डिलीट नहीं करी, सब पड़ी है मेरे पास। मैं घर पर जाकर बार बार इनको देखूँगा, बार बार मुझे याद दिलाएंगे। अगर मुझसे कोई पूछेगा ना भाई मुझे मनार जाना है, इंस्टा पर जिन लोगों ने मुझे फॉलो कर रखा है, तो मैं इनको बेस्ट गाइडेंस दूंगा कि भाई आप यहाँ से ऐसे ऐसे प्लान कर आप जा सकते हो। तो क्योंकि उनका प्लान हमारी तरह ख़राब ना हो, क्योंकि कर भला हो भला। और ऐसी खूबसूरत चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्या बात है यार। इनकी कटिंग, इनका रहन सहन, इनकी पत्तियों के से बनती चाय, क्या खूब मज़े देती हैं, क्या खूब है। रोड देखिए कितना खूबसूरत है। बस इसी की वजह से हमने 1 लीटर तेल ज़्यादा डाल देना है आज। कोई भी चीज़ है ना, लोग बहुत ज़्यादा शोर शराबा करते हैं कि भाई इनको वो नहीं करना चाहिए, स्प्रे नहीं करनी चाहिए, नेचुरल चीज़ें उगानी चाहिए। कहीं भी चले जाओ, वो देखो भाइयों ने पाइप लेकर बैठे हैं और उस पाइप के ज़रिए जो ये चाय की पत्तियाँ इसको स्प्रे करी जा रही है, मतलब जो कि कीटनाशक दवाई कह सकते हो, मेडिसिन वगैरह, वो उनके ऊपर डाली जा रही है कि इनको कोई मक्खी वगैरह ना पड़े। 10:30 बजे चाय आएगा, कंपनी वाला देता है। अच्छा, ये कंपनी के बाग हैं? हाँ, टाटा का ये। ठीक है, टाटा टी हम इससे पी रहे हैं। हाँ। ठीक है। कितने किलो में ले रखा है, कितना प्लांट है उनका टाटा का यहाँ पर? 36 एस्टेट। और एक साल में कितने बार तड़ाई होती है इसकी? सीजन 3 बार आता है। 3 बार आता है साल, मतलब 10 दिन बाद? अभी अनसीजन है। अभी अभी हमको 16 किलो पड़ना चाहिए एक दिन का। अच्छा, एक आदमी 16 किलो। 16 किलो तो 16 किलो 478 रुपया टंका। 478 रुपया 16 किलो के? 16 किलो का वो तोड़ना ही पड़ेगा। तोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है। और 16 किलो नहीं तोड़ा पैसा कम पड़ेगा। अच्छा, 16 किलो तोड़ेंगे तो 478 रुपये इसको मिलेंगे। अप्रैल में सीजन हो जाता है, फिर ज़्यादा आ जाएगा 37 किलो। अच्छा, फिर 27 किलो उसका प्राइस भी बढ़ जाएगा? नहीं। अच्छा, पैसा उतर यही नहीं। है। और मतलब 16 32 हो गया, डबल हो जाएगा ना फिर 800 कुछ रुपए। अभी अनसीजन है ना, हाँ। इसलिए कंपनी वाला को पता है। जैसे ये एक बार प्लांट लगा दिया, इसका पौधा लगा दिया, इसकी उम्र कितनी होती है एक पौधे की? एज कितनी इसकी? इसके पौधे की? हाँ। 100 साल के ऊपर होगी। अच्छा, 100 साल से ऊपर चलता है? 1920 में उस टाइम के लगे हुए हैं। डाल दिया और अभी लगे मैं 4 जनरेशन में 4 जनरेशन हो गया था। 4 जनरेशन हो गए। मैं। ठीक है। हाँ। और इसको ज़्यादातर बारिश के पानी के साथ काम चलता है इसका ना, खुद भी लगाते हो? हम बारिश अभी कम है ना, बारिश आएगा उसी टाइम केमिकल नहीं मार रहा है। बारिश आएगी फिर केमिकल के ड्यूटी है, लेकिन वो उसको कमात करेगा, कटिंग करेगा, चाय पत्ती की कटिंग करेगा मशीन से। हाँ। 4 साल के एक बार कटिंग, एक बार 4 साल। 4 साल के एक बार कटिंग करेगा। ठीक है। चाय पत्ती पूरा कटिंग करेगा, ठीक है। पूरा। या फिर नया आ जाता है। अच्छा, नई जड़ें बन जाती हैं? नया बन जाएगा ना, 4 साल के एक बार पूरा कटिंग करेगा। जी 26 इंची ठीक है। चौड़ से कटिंग करेगा। ठीक है। करेगा उसी बारिश टाइम में वो कापर मरेगा, कापर
मोटा प्लो स्प्रेइंग है ना, कॉपर या कॉपर। हाँ कॉपर। प्रॉपर मारिए, ठीक ठीक है भाई। उसी टाइम में वो मिस्टर वो भाई वो देखो भाई उन्हें स्प्रे कर रहे हैं वहाँ पर, वो सामने। अच्छा ये था भाई टाटा का प्लांट है और वहाँ पर इनका सेट है और ये सब काम करने वाले भाई हैं जो टाटा की हम चाय वगैरह पीते हैं ना। कल भी के व्लॉग में बात करी थी, यहाँ पर नेशनल कंपनी है जहाँ पर इंटरनेशनल है टाटा की है, जो भी कुछ है यहाँ से लेती है, मुनार से लेती है। 36 स्टेट में भाई ने बताया कि 36 स्टेट में वो सब कुछ यहाँ से लेते हैं और उनमें से एक मुनार स्टेट भी यहाँ पर देखने को मिलती है। और ये सामने तामा जामा आपके बहुत बड़े लेवल का है, पेड़ों के अंदर लग रखा है सब प्लांट्स वगैरह। और टाटा का इस साइड पे कब्जा है क्योंकि ये सबसे पावरफुल और शक्तिशाली ज़मीन है, थोड़ी सी हटके है मुनार से बट सबसे बढ़िया और खूबसूरत है। अभी आने वाला है, परसों बारिश था बहुत। ओके 6 महीने भाई कह रहे बारिश रहती है यहाँ पर, अभी अप्रैल में आएगा और नवंबर तक बारिश ही बारिश रहेगी यहाँ पर। बारिश है। चलो नवंबर तक बारिश। ठीक, फिर ठंडी। हाई रीजन हाई रेंज प्लांटेशन है और इसको संभालने के लिए 17,000 लेबर है और 17,000 को वो मतलब सैलरी देती है। अरे फिर तो बढ़िया है, चलो कोई तो काम मिल रहा है यहाँ पर। जिसके पास काम नहीं है वो काम कर रहे हैं, तो इनको मंथली सैलरी मिलती है या फिर मंथली 17,000 को 10 तारीख में कितनी मिल जाती है? हम लेबर है, हमको 10 तारीख देता है। वो स्टाफ होगा ना, हाँ स्टाफ फील्ड ऑफिसर मैनेजर या उसका एक तारीख उनका 1 तारीख को, आपका 10 तारीख को। कितनी सैलरी मिल जाती है वैसे एक बंदे को, लेबर को? 13,000 और स्टाफ वालों को ज़्यादा मिलती है ना? स्टाफ वाले को 40,000 50,000, मैनेजर को 1 लाख 1.5 लाख। चलो ठीक है जी। हम सोच रहे थे कि मुनार वाली टाटा की चाय पीते हैं बट यहाँ सॉरी हम सोच रहे थे असम वाली टाटा की चाय पीते हैं बट हम मुनार वाली भी पीते हैं। जाओ थोड़ा हैं मुनार में हमारा कंपनी का डायरेक्टर आया था ना, वहाँ जा आए थे हम कल। ओ भाई आप इतने नीचे क्या कर रहे हो? ये बादल इतने नीचे क्यों कर रहे हैं? अगर बादल इतने नीचे हैं तो मतलब बादल जब टकराते हैं ना पहाड़ों से, जितना कि मैंने पढ़ा है साइंस में, तो मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ पर कहता तभी बारिश होती है। तो यहाँ पर बारिश इसलिए शायद ज़्यादा होती है कि बड़े बड़े माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। देखो खुद देखो पहाड़ से कितना ज़्यादा नीचे बादल आ रखा है भाई। अब मैं सोच रहा हूँ वहाँ पर चला जाऊँ बट जाएंगे कैसे यही समझ नहीं आ रहा। हम भी सोच रहे हैं चलो इस साइड देख लेते जाकर। अरे वाह क्या बात है भाई, यहाँ पर भी बहुत सुंदर बड़ी प्लांटेशन हो रखी है। बादल साहब थोड़ा सा ऊपर हो जाओ क्योंकि बारिश आती है ना तो फिर बहुत सारे टूरिस्ट को हमारे प्लान है हमारे ख़राब हो रखे हैं, औरों के भी ख़राब होते हैं। अगर आप थोड़ा सा ऊपर चले जाओगे तो बारिश नहीं होगी। चलो मजाक है जी, कुदरत है क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारे जीव, बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीज़ों को बारिश की ज़रूरत है, तभी यहाँ पर ये चीज़ें चल रही है। सो भगवान कृपा सब कुछ चलता रहता है। कितना सुंदर ये वादियों के छोटी छोटी पगडंडियाँ बनी हुई हैं, छोटे छोटे रास्ते बने हुए हैं और कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। मन करता है समुद्र के पास बैठे रहते ना ऐसे करके भाई देखते रहो उनको। यहाँ मन करता है इस पर बैठ जाओ, इनको देखते रहो बस, चाहे कुछ है चाहे नहीं है, देखने में सुंदर लग रहा है बस। सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे घूमते तो हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स भी घूमते हैं, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोगों के वीडियो भी देखने को मिलती हैं। बट दुख की बात सबसे ये लगी कि मैं 3 दिन से खब्बल खलार हो रहा हूँ, कोची टू मनार कोची टू मनार कोची टू मनार ये रूट देखने को मिल रहा, बट नहीं, वो सभी की सभी इन्फॉर्मेशन गलत है। वहाँ पर सिर्फ आपको जंगल ही देखने को मिलेगा। ऐसी खूबसूरत वादियाँ आपको देखने को मिलेगी। मनार टू थेकड़ी, थेकड़ी टू मनार आ सकते हो या फिर मनार टू थेकड़ी जा सकते हो। सिर्फ रोड मैप आपके पास होना ज़रूरी है, इसलिए हम चाहते हैं कि सबके पास इन्फॉर्मेशन हो। ऐसी वादियाँ आपको सिर्फ मनार टू थेकड़ी, थेकड़ी टू मनार वाले रोड के ऊपर ही देखने को मिलेंगी। अदरवाइज़ आप सर्च करोगे इंटरनेट यूट्यूब के ऊपर, आपको कोची टू मनार ही बताया जाएगा। सो इसीलिए हम कहते हैं कि हम ऑल इंडिया टूर कर रहे हैं, इसके बाद फॉरेन के टूर भी करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो मैजिक ट्रैवल को दुनिया को घूमने के लिए। अगर आप मैजिक वाली जगह घूमना चाहते हो, मैजिक के साथ ट्रैवल करना चाहते हो सेम टू सेम, तो यू कैन सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। टूरिस्ट हब की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको टूरिस्ट हब देखने को मिलेगा। बड़ी बड़ी बसें भरकर आती हैं, बड़े बड़े वो टेम्पो वगैरह भरकर आते हैं। चलो जी हम भी यहाँ पर चलते हैं। लोगों ने अपना म्यूज़िक वगैरह लगा रखा है। बस सबसे अच्छी बात यहाँ पर लगी ये, यहाँ पर जितने भी लोग आए सभी फैमिलीज़ के साथ आए हैं। निब्बा निब्बी बहुत कम देखने को मिले हैं, नहीं तो जब से सफ़र शुरू कर रहा है। और निब्बा निब्बी मतलब कहने का मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही हमें देखने को मिल रहे हैं। चलो शुक्र है यहाँ पर फैमिलीज़ तो देखने को मिली। निब्बा निब्बी से हमें प्रॉब्लम नहीं है, बट घर वालों को झूठ बोलकर फैमिली को पागल बनाकर अगर आप अपना एंजॉयमेंट कर रहे हो तो वो कोई एंजॉयमेंट नहीं है, वो एक धोखा है। और कैसा लगा आपको मनार? हमको तो बढ़िया सर। बढ़िया। यहीं पर आए हो घूमने के लिए भी कि कहीं और भी गए थे? यहीं पर आए हो कहीं और भी गए थे?
नहीं, यहीं पर आया था, हमको नया शादी हुआ था इसलिए हम आए थे। हाँ, ज़्यादातर यहाँ पर जोड़े ही आते हैं और पीछे भी बहुत जोड़े मिले हमें नहीं नहीं, बढ़िया जगह है, बस थोड़ा बारिश परेशान कर रही है। बारिश तो मौसम का वजह से क्या हुआ था। हाँ वो तो है। चलो ठीक है सर, एंजॉय योर ट्रिप, थैंक यू। लो जी, ये है कल शाम वाली जगह। यहाँ पर खड़े रहे हम कम से कम 2 घंटे, 2 आवर्स यहीं पर रुके रहे इस शेड के पीछे, और यहाँ पर बारिश होती रही। और आज देख लो मौसम साफ़ है, बट फिर बारिश होगी क्योंकि जो इंटरनेट का हवाला कह रहा है कल 25% चांस थे बारिश के, और 2 घंटे हम सफ़र में खड़े रहे, और आज तो चांस ही 50% है बारिश होने के यहाँ पर। तभी हमने प्लान है जो अपना चेंज किया यहाँ से जाने का। और टूल प्लाजा यहाँ पर लगा हुआ है, गाड़ियाँ कोई भी गुजरने नहीं दी जा रही विदाउट टैक्स लिए। चलो हम तो अपने बाइक वगैरह लेके जा ही रहे हैं, तो ये थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है बाइक के ऊपर। परेशानी ज़रूर आती है, अगर कल हमारे पास गाड़ी होती 2 घंटे हमें वेट ना करना पड़ता बारिश का। पर मज़ा आया एक चीज़ का, बारिश में खड़ कर हमने खूब इन्जॉय किया, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने उस मूवमेंट को कैसे इन्जॉय करना है। अगर आप पे कोई मुसीबत है, अगर आप घबराते हो, हाय मुसीबत क्या करूँ, भाई सोल्यूशन फाइंड करो ना, उसका फाइंड कर लिए तो प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगी और ज़िंदगी फिर ट्रैक पे आ जाएगी। इन वादियों में खड़कर, इन बड़े बड़े पेड़ों के अंदर, रोड के ऊपर खड़कर हमने खूब मज़े लिए वेदर के कल, क्योंकि यही चीज़ तो हम करने आए थे। बारिश की वजह से झरने चलना स्टार्ट हो जाते हैं, शायद आपको वो सामने देख रहे होंगे, और वाइट चीज़ें देखने को मिल रही हैं, वो सब झरने हैं पानी के। मतलब जब बारिश होती है तो पानी ऊपर से नहीं आता है, तो वो कहते हैं जो भी उसके ऊपर ब्लैक सी लगी होती है वो सब निकल जाती है। ये छोटी छोटी पगडंडी है जिसमें चलकर, वो भाई कह रहा था ना कि अभी सीज़न है जो 16 kg का है, 16 kg एक दिन के अंदर पत्तियाँ वगैरह है तोड़नी होती हैं एक बंदे ने, क्योंकि लेबर वाले हैं। जब इसका सीज़न टाइम होता है तो ये 36 हो जाती हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है। मौसम ने कहते हैं गलबात सिरा करवा रखी है, हद से ज़्यादा सुंदर है। मुझे बोलने का मन ही नहीं करता, बस ये है कि कैमरा ऑन करके छोड़ दूँ। अरे टोपी गिर गई आपकी। अरे उनको दिख ही नहीं रहा, इतने एक्साइटेड है वो, जहाँ पर इतने खुश हैं वो। ऐसी वादियों को देखकर जहाँ मेरी तरह पहली बार आए होंगे तभी इतने एक्साइटेड हो चुके हैं, उनको ये भी नहीं पता कि उनकी टोपी गिर गई भाई। सियाने लोग जहाँ कह सकते हो, बड़े समझदार लोग ये बात हमेशा बोलते हैं कि पत्थरों में से भी खाने को देता, कैसी रहमत है ऊपर वाले की। तो यहाँ पर खुद देख सकते हो, एक लाइव एग्जांपल है मुनार के अंदर। चाहे बड़े से बड़े ट्री देख सकते हो, टी प्लांट देख सकते हो, इसके अलावा कुछ ऐसे ट्री भी हैं जिनके मुझे नाम तक नहीं पता, बट हर टाइप का जो ट्री वगैरह ने सब पत्थरों के ऊपर हो रखा है। नीचे तो मड है ही है, मिट्टी है ही है, बट ये सब कुछ पत्थर है, स्टोन है। साफ एग्जांपल यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो सबसे बड़ी रहमत, सबसे बड़ी कहते हैं ना कि ये कुदरत की कमाल है ये सब चीज़ों को लेकर। बड़े बड़े स्टोन्स पड़े हैं सामने, कितने बड़े बड़े पत्थर है देख सकते हो, पता नहीं कितने 100 क्विंटल के होंगे, बट उन सब के अंदर है एक इंसान की ज़रूरतों को पूरा करने वाली चीज़ है जो भगवान ने बना रखी है। क्या बात है यार, मतलब इसलिए है भगवान है। बहुत सारे लोग कहते हैं रब नहीं है, भगवान नहीं है। भाई ठीक है, भगवान ने ज़िंदगी खुद की बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, बट अगर उसने अच्छा माइंड दिया है, अच्छी ज़िंदगी दी है, सही सलामत दी है, तभी तो हम लोग तुरे फिर रहे हैं ना। क्या खूबसूरत नज़ारा है, बीच वादियों में, बीच पेड़ों में एक छोटी सी सुंदर सी लेक देखने को मिल रही है। वाह क्या बात है यार, मतलब बनाने वाले ने भी क्या चीज़ बनाई है जिसकी तारीफ़ करते करते थक जाएंगे। पर खड़कर जो लेक देख रहे थे, पता नहीं था कि उस लेक के बिल्कुल पास ही हम लोग आ जाएंगे। इन छोटी छोटी पहाड़ों में, जहाँ छोटी छोटी वादियों के अंदर वो लेक यहाँ से निकल के जा रही है। बट कहा मे भी जहाँ ऊपर से देखने को तो यही लगता है कि जो लेक है वो यहीं से क्रिएट हुई है, मतलब यहाँ से आगे तो इसका कोई नामो निशान है नहीं है। यहीं से जहाँ फिर लेक स्टार्ट हुई है, या फिर यहीं से जो लेक है ये ख़त्म हुई है। अब देखते हैं आगे जाकर कहाँ से स्टार्ट है, कहाँ से एंड है, और बिल्कुल साथ साथ उसी लेक के हम बिल्कुल पास पहुँच गए हैं। बस यहाँ से स्टार्ट हुई है, वो देखो वो एंड पॉइंट है, वहाँ से चलकर ऐसे 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 वो बड़ी सारी लेक बन गई आगे जाकर। दोस्त है आपका, आप मतलब गाइड ही कर रहे हो फिर इनको? कैसा लगा केरला? मुझे तो बुखार चढ़ा दिया यार केरला ने, आपकी केरला ने तो। मैं तो कल से बुखार है मुझे तो।
कल बारिश हुई थी ना। क्लाइमेट चेंज है ना। और पहले गर्मी में थे ना, हाँ। तो एकदम से बारिश में आ गए। शुक्रिया सर, थैंक यू। तो एकदम से मौसम चेंज। कैसा है केरला? बढ़िया बढ़िया, बहुत खूबसूरत है यार, बहुत सुंदर है। उधर से गाड़ी चल के आ रहा है? हाँ, हम पंजाब से आ रहे हैं जी। पंजाब से? जी जी। कितना दिन हो गया? अभी हमें 2 महीने हो चुके हैं। 2 महीने? 2 महीने हो गए हैं, तो अभी और लग जाएंगे 15-20 दिन, फिर घर वापस जाएंगे। आज मॉर्निंग के अंदर भी और कल के व्लॉग में जी ने हाथियों की हमने बात करी थी, वो वाली नदी है। तो ये नदी आपको इसी 15-20 किलोमीटर के अंडर में मिल ही जाएगी। इवनिंग टाइम आओगे तो हाथी भी देखने को मिल जाएंगे, अगर इवनिंग टाइम नहीं आओगे तो हाथी देखने को नहीं मिलेंगे। सो कोशिश करें इवनिंग टाइम आने की, अपनी सेल्फ गाड़ी के ऊपर, थोड़ी सेफ्टी के साथ, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपको, क्योंकि हमें तो दिखे नहीं है। अभी दिन का टाइम है, तो कल रात ये भाई नहीं थी मिले, अभी वो केरला से यहीं थे, उनका घर में यहीं कह रहे हैं, हमारा पास में ही घर है कहीं पर। तो वगैरह यहाँ पर आम नाइट के टाइम हमें देखने को मिलते हैं, इनकी आवाज़ें वगैरह आती है। तो ये इस नदी में से वो पानी पीने के लिए आते हैं। यहाँ से शुरू होती है, कहाँ पर ख़त्म होती है ये तो भाई पता नहीं है। तो ये तो भाई कुदरत जानती है, जब वो भगवान जानते हैं। 25 किलोमीटर चलते हैं, फिर ब्रेक, मतलब मजबूरी में ब्रेक मारनी पड़ती है, ये सोचकर कि यार भाई ब्रेक मार ले। 5-10 किलोमीटर में हर 2 किलोमीटर के ऊपर आपको अच्छा व्यू देखने को मिलता है। 2 किलोमीटर चलो फिर व्यू, 2 किलोमीटर चलो फिर व्यू। पर मैंने सोचा भी ऐसे करते रहेंगे तो शाम तक पहुँचेंगे। फिर तो हम आज का तो सफ़र भी बहुत ज़्यादा लंबा है अपना। सो आप आओ, 2-3 दिन आराम से यहाँ पर गुजारो। 2-3 दिन के बाद जहाँ भी आपने जाना है वहाँ पर आप जा सकते हो। टेकड़ी वाला जो रूट था वो हमने अब कर दिया है चेंज, क्योंकि हमें पहुंचना है विरमला। और यहाँ से जो सफ़र दिखा रहा है वो 6 घंटे और 40 मिनट का दिखा रहा है। अगर कंटिन्यू बाइक चलाते रहेंगे तो बट 1 घंटा हमारी ब्रेक का, मान लो 7 घंटे 40 मिनट कम से कम कंटिन्यू हमने बाइक चलाएंगे, तब जाकर हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच पाएंगे। और जो दूसरा रोड था, वैसे वो बड़ा रोड था, बट वो ज़्यादा था समय दिखा रहा था, वो 11 आवर्स दिखा रहा था कि अगर इस रास्ते पे आपको 11 घंटे लगेंगे, इस रास्ते पे चलोगे 7 घंटे लगेंगे। सो इसलिए हमने ये छोटा नैरो रोड चूज़ किया है। और ये एक बड़े रोड पर सभी लोग गए ही हैं, जैसे मैंने पहले भी बात करी थी कि बड़ा रोड हम बहुत कम समय होता है या बहुत कम टाइम है, हम उसको चूज़ करते हैं। अभी भी आज मजबूरी थी, कोई चीज़ें देखनी थी, वो सब बड़े रोड के ऊपर ही, तभी हमने वो चूज़ किया। अदरवाइज़ हम ऐसे रोड ही प्रेफर करते हैं लोगों को, इस टाइप का। यहाँ पर हमें बहुत चीज़ें देखने को मिलती है, लोगों का रहन सहन देखने को मिल जाता है। साइड में जो जितनी भी वादियाँ वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत देखने को मिल जाती हैं। और एक शॉर्टकट रास्ता है थोड़ा सा, तो ये समय भी बच जाता है। सो काफ़ी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं अपनी चीज़ों को देखने के लिए और दिखाने के लिए। और तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत चर्च है यार, वाह, कितना ज़्यादा सुंदर व्यू देखने को मिल रहा है। इतने घने जंगल के अंदर कितनी खूबसूरत तरीके से बिल्डिंग को बनाया गया है। साठ से 70 किलोमीटर चलने के बाद और 2 घंटे का हुआ सफ़र हमने तय कर लिया है। पानी वगैरह हमने यहाँ पर रुक कर पिया है। वेदर बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत ज़्यादा खूबसूरत देखने को मिल रहा है। जगह जगह के ऊपर लोगों की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, किसी के पास रेंज रोवर है, किसी के पास फॉर्च्यूनर है, उसकी वजह है लीची के पेड़ है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इलायची की जो खेती वगैरह की जाती है, जैसे रास्ते पे जहाँ जैसे रोड के ऊपर हम लोग अभी खड़े हैं, और इलायची का रेट आप एक बार मार्केट में जाकर खुद पता कर आना कितना ज़्यादा है, बहुत हाई रेट है। बट सबसे बड़ी बात ये है कि इस लीची ने, इस कुदरत ने बहुत लोगों को अमीर बनाया और बहुत लोगों को ये घर बार चला रही है। तो कितनी डंगाई के ऊपर दरख्त वगैरह लगे हुए हैं और कितने खूबसूरत हैं। सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर खेती है जो वो करते हैं चाय की प्लस कॉफ़ी की या फिर लीची की। यहाँ पर जितने भी पेड़ आपको देखने को मिलेंगे, डिफरेंट टाइप के टी के देखने को मिलेंगे। अभी जो पेड़ आप देख रहे हैं ना, ये सब कॉफ़ी के पेड़ हैं। और लीची कितनी ज़्यादा महंगी बिकती है, कॉफ़ी कितनी महंगी बिकती है, टी कितनी महंगी बिकती है, सबको पता ही है। बट जो इन पेड्स की बुनियाद है या फिर कह सकते हो इनकी एज है, वो 100 साल चली जाती है। और 100 साल एक पीढ़ी इनके आराम से खाती है। एक पीढ़ी के पास अच्छी गाड़ियाँ, जेबों के अंदर अच्छे नोट और दुनिया घूमने के लिए खूब पैसा होता है इनके पास। क्यों? कुदरत इनको बहुत कुछ दे रही है। लीची के पेड़ कितने महंगे, लीची कितनी महंगी बिक रही है, टी कितनी महंगी बिक रही है, उसके साथ साथ कॉफ़ी कितनी महंगी बिक रही है। तो एक पीढ़ी इनकी आराम से बैठ के खाती है, अगली पीढ़ी फिर कुदरत इनको दे देती है, अगली पीढ़ी फिर कुदरत इनको दे देती है। सो एक डिफरेंट ही कुदरत का मज़ा है यहाँ पर पैसा कमाने का कुदरत से। लोगों के साथ कुछ इस टाइप से यहाँ पर इनकी खेती की जाती है। मतलब लोगों ने इसके ऊपर हरी चादरें डाल रखी है कि ज़्यादा वेस्ट ना हो, ज़्यादा ख़राब ना हो धूप की वजह से, जहाँ फिर ऊपर जो बारिश होती है उसकी वजह से जो इसका फल है वो गिर ना पाए। इस यही कारण है कि हरी हरी चादरें इन लोगों ने लगा रखी है। और यहाँ पर सभी के सभी है जो
की आती है उसकी खेती, लीची की खेती। कोई मोटी लीची है, कोई पतली लीची है, ये तो डिपेंड करता है अपनी चाय के लिए कौन सी यूज़ करी जाती है, चावलों में डालने के लिए कौन सी यूज़ करी जाता है। सो उस टाइप से दूर दूर तक हमें यही कुछ देखने को मिल रहा है। यही एक सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ के लोग ज़्यादा अमीर हैं, ज़्यादा पैसे वाले हैं। कुदरत के ऊपर डिपेंड है, कुदरत फ्री में कभी नारियल देती है, कभी लीची देती है, कभी क्या तो कभी क्या, मतलब जितना कुछ डेली लाइफ के अंदर यूज़ होता है वो सबका जो जितना भी डेली लाइफ के अंदर सब कुछ यूज़ होता है वो सभी कुछ यहीं से तो निकलता है। तो वही बात है ना, कुछ इन्वेस्टमेंट खुद की करी नहीं है, जो कुछ है इसको संभाल लिया और इसी से अपना गुजारा लाइफ का बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। रोड बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बट कंस्ट्रक्शन का काम हमें हर जगह पे देखने को मिल जाता है। बस कंस्ट्रक्शन की वजह से अभी हमारा यहाँ से मे बी 150 किलोमीटर भी और लेफ़्ट है, और जिस हिसाब से ये रोड है मुझे लगता है और ज़्यादा टाइम लगेगा। आज हमारे पास दिखाने के लिए इतना कुछ है ना इस वीडियो में, तो वीडियो में कभी बस बोर मत होना, इतनी की रिक्वेस्ट है। थोड़ा सा मैं नीचे उतर जाऊँ क्योंकि बाइक बिल्कुल रोड के ऊपर लगाया है, और बाइक रोड के ऊपर लगाने की वजह से तो यहाँ पर थोड़ा डर रहता है क्योंकि रोड काफ़ी ज़्यादा नैरो है ना, इसलिए। तो दिखाने के लिए बहुत कुछ है, चलो दिखाता हूँ आपको। ये आप भी देख रहे होंगे कि कितने सारे पेड़ हैं, और इन पेड़ों के साथ यहाँ पर लिफाफे वगैरह बांध रखे हैं। ये लिफाफे इसलिए बांध रखे हैं कि बारिश का जो पानी है इसके नीचे वगैरह ना आ जाए। तो कट लगा रखे हैं इन्होंने रबड़ के लिए, जैसे यहाँ पर कट लगा रखा है, यहाँ पर है काफ़ी ज़्यादा चींटियाँ हैं यार, काफ़ी ज़्यादा आंट्स वगैरह यहाँ पर रखी हैं। पर ये नहीं पता ये चीज़ क्या ब्लैक ये ब्लैक क्या भाई, है ना, केमिकल वगैरह लग रहा है। तो इसके नीचे अगर लिफाफा उठाकर देखते हैं ना तो ये तो अभी तो खाली है, बट इसके नीचे रबड़ आती है। तो यहाँ पर एक नहीं दो नहीं कितने हज़ार दरख्त हैं यहाँ पर एक छोटे से प्लाट में। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ना वहाँ पर भी वो दूर तक हमें प्लाट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। ये सब रबड़ के हैं, जहाँ जहाँ रबड़ यूज़ होती है वे सब कुछ कहाँ से निकल कर आता है, इस कुदरत से। तो जैसे आपको पहले भी दिखाया था, लोग इस साइड क्यों अमीर हैं, रबड़ चाहे हो, चाहे लीची हो, चाहे कॉफ़ी हो, चाहे कुछ भी है यार, सब कुछ ये कुदरत का माना हुआ है। अब ये नहीं पता कि ये ज़मीन या फिर ये पहाड़ी कब इन लोगों ने अपने पास रखी, कब अपने नाम करवाई, इनके बुजुर्गों ने करवाई थी, या फिर इन्होंने बाय करी है कि गवर्नमेंट के, ये तो अभी कह नहीं सकते कुछ। बट प्लाट्स आपको दिखाना हमारा मेन मकसद था, वो दिखा दिए। हर एक प्लाट के साथ साथ ही इन्होंने एक कॉली ऐसी बांध रखी, यहाँ पर है, जूम करके दिखाता हूँ, वहाँ पर भी है, उस साइड भी है। जितने भी पेड़ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं हज़ारों, सबके साथ इन लोगों ने ये कॉली ये बांध रखी है। जब ये भर जाती है इसको निकाल लेते हैं, भर जाती है इसको निकाल लेते हैं। इस टाइप से हमें देखने को मिल रहे हैं बहुत सारे पेड़ रबड़ के। स्टार्टिंग में हमने पहले टी प्लांट देखे थे, उसके बाद हमने फिर देखे थे इलायची के पेड़, लौंग के पेड़ या फिर कॉफ़ी के पेड़। उन सबको देखने के बाद अब फिर हमारे पास कौन पहुंच चुका है, टी वाले पेड़। अब फिर दोबारा हमें टी के बड़े बड़े प्लांट्स, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। सुबह सुबह हम चले थे ब्लैक कॉफ़ी पीकर, और उसके साथ खाए थे 2 ब्रेड, और सोचा था कि रास्ते में चपाती वगैरह मिल जाएगी। उसकी वजह ये है कि मुझे काफ़ी बुखार था, पर चपाती तो हमें नहीं मिली। जितने भी पहले हमने डोसे वगैरह खाए हैं वो सभी के सभी वो केले के जो पत्ते वगैरह होते हैं ना उनके ऊपर रख कर खाया है। बट यहाँ पर कुछ डोसे का साइज़ है वो सबसे बड़ा ही हमें देखने को मिला है, और इस थाली से भी, थाली नहीं बोलेंगे इसको, बड़ा सारा थाला बोलेंगे, उससे बाहर देखने को मिल रहा है। और ये एक नई चीज़ ऐड हुई है, ये चलो सांभर तो हमेशा मिलता ही है, ये भी हमें नारियल की चटनी वगैरह मिल जाती है, बट ये प्याज वाली चटनी इसके साथ आज यहाँ पर मिली है। डिफरेंट चीज़ें मिली है ना, वो मनार में कुछ और था, यहाँ पर कुछ और है, और यहाँ पर साइज़ भी बड़ा है इसका। अच्छा, इसका साइज़ भी बड़ा है। पेट प्रांत भाई ने इसका नाम प्रांत रख दिया। प्रांत होती है ना वो बड़ा साइज़ होता है, तो इसका है। सबसे बड़ा व्यू है, सामने हमारे नेचर है, कुदरत है, और यहाँ पर फुल मज़े हैं। अब यहाँ से खाएंगे पिएंगे, और 140 किलोमीटर का जो हमारा सफ़र रह गया है उसको आगे तय करेंगे। चलो जी, मैं भी खा लेता हूँ प्रांत में डोसा। पहले तो हमने पत्तों के ऊपर ही खाया है, आज प्रांत में डोसा खाएंगे। रास्ते में गेन गए हैं फंस, ना तो मसला पहुँचे हैं और ना ही हम पहुँचे समुंदर के पास है। बारिश इतनी तेज़ हो रही है कि आगे बाइक तो छोड़ो, हमें भी कुछ नहीं दिख रहा। अभी दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि ऊपर से हो चुका है अंधेरा, शाम के बाद चुके हैं 7, और 7 बजे ना तो आगे कुछ दिख रहा है, जिस टाइप से लाइट वगैरह हैं, और वाइल्ड लाइफ वाला ये एरिया है भाई। अगर दिक्कत हो जाएगी अगर आगे तक गए तो, क्योंकि दिखेगा भी नहीं कुछ बारिश में। और अभी यहाँ पर प्लान कर रहे हैं, अगर हमको परमिशन दे रहे टेंट लगाने की, बट मुझे लगता है परमिशन मिलेगी, तो ट्राई कोशिश कर रहे हैं हम बनाने की। 20 मिनट हो गए यहाँ पर खड़े हुए, और बारिश अगर हो जाए तो फिर आगे रूम वगैरह ले लेंगे। अगर बारिश ना हुई तो यहीं पर रहन बसेरा करना पड़ेगा।